हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर कोई भी पहली बार आए होंगे इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में सहायता प्रदान हो। तो मैंने आज यहाँ पे क्या किया है, इंग्लिश के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। और ये सवाल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे सवालों को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, इसे रिमेम्बर करने का प्रयास करेंगे ताकि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में जब भी आए तो आपके माइंड में क्लिक हो और आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सके। चलिए, तो टुडे आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम एंड जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is saying that the name given to Anne's diary। तो एने फ्रैंक जो थी उसके डायरी, क्यों उसने डायरी बना रखी थी भाई? तो इसलिए उसने एने फ्रैंक ने डायरी बना रखी थी क्योंकि शी हैज नो अदर रियल फ्रेंड टू कन्फाइड हर सीक्रेट्स, यानी उसके कोई रियल फ्रेंड नहीं थे, इसलिए उसने क्या बनाया था, डायरी को ही अपना सच्चा मित्र बनाई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसके डायरी का नाम क्या था? किट्टी, KITTY, किट्टी। And next, second question, in which country, यानी किस देश में टी was drunk first, यानी पहली बार चाय पी गई थी, है ना? तो सबसे पहले चाय कहाँ पे पिया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पे, चाइना में। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है, CHINA, है ना? चाइना में ये चाय पिया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, और मैं एक चीज बताते चलूं कि आपका एग्जाम बहुत ही नियर है, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बचा हुआ है। ठीक है, आज से 30 डेज, 31st डेज में आप क्या करेंगे, आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारे सवालों को करते चले ताकि आपको बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा। अब मैं प्रयास करूंगा हमेशा कि आपको, आपके लिए उन्हीं सवालों को लेकर के आऊं ताकि आप जो है अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। चलिए, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केप्ट मी एंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, है ना? तो मिज को जब लंदन शिफ्ट किया गया था तो उस समय वो किस चीज में क्या रहता था? इंगेज रहता था, है ना? तो किस चीज में इंगेज रहता था मिज को जब पहली बार, यानी क्या, लंदन जाने पर मिज किस चीज में व्यस्त रहता था? तो वो क्या नाम था उसका? वो एक गेम था, पिंग पोंग गेम। याद रखना है, वेरी वेरी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिंग पोंग गेम, PING, पिंग पोंग, पिंग पोंग गेम। तो जब क्या किया गया था, वे लोग लंदन में शिफ्ट हो गए थे तो क्या हुआ था, यानी कि हमेशा जो है वो क्या, मिसबिल जो है वो क्या, मिसबिल द ऑटर लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, MCQ। और उस समय मिसबिल क्या करता था, पिंग पोंग गेम खेला करता था। ठीक है, द टाइगर हैज, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4, द टाइगर हैज विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड। जल्दी से इसका मतलब बताएंगे। ब्राइट कलर्ड यानी ब्राइट कलर की क्या चीज था, है ना? तो यहाँ पर जो है विविध का अर्थ चमकीला रंग किसके लिए है? तो स्ट्राइप्स के लिए, यानी धारियां जो होते हैं स्ट्राइप्स, किसके लिए था? तो स्ट्राइप्स के लिए। तो याद रखना है, द टाइगर हैज विविड, यानी विविध का मतलब ब्राइट कलर होता है। तो इसके विविध शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? स्ट्राइप्स, यानी कि टाइगर की जो धारियां होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्स, STRIPES। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, ब्लैक और येलो कलर के होते हैं, है ना? नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि
अगर दुनिया को 2 बार नष्ट किया जाए तो क्या पर्याप्त होगा? तो क्या पर्याप्त होगा? यानी आइस एंड फायर। क्या है? आइस एंड फायर। आइस एंड फायर, FIRE, आइस एंड फायर। ठीक है, तो यानी बर्फ और आग जो है पर्याप्त होगा दुनिया को 2 बार नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें जो है कि कवि जो है इस कविता में क्या करते हैं कि कवि जो है फायर के पक्षपात, यानी कि कवि वाज इन द फेवर ऑफ फायर, फायर के पक्ष में है। ये भी याद करके चलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट को। ठीक है, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यानी ये बताया जा रहा है कि व्हाट हैज बीन, है ना, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यानी कविता में किसका मानवीकरण किया गया है, यानी मानव के जैसा इसको दिखाया गया है ना। तो वो कौन है? फॉग को, है ना। किसको बताया गया है? फॉग को, FOG, फॉग। ठीक है, मतलब पर्सोनिफाइड, याद रखिएगा, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यानी कविता में मानवीकरण का रूप किसको दिया गया है? मानव के जैसा बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन, उसका पर्सोनिफाइड किया गया है, वो क्या है? हमारा फॉग। व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम, सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से बताएंगे। 2 सेकंड का, 3 सेकंड का मैं समय देता हूं। तो चलिए, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी यू हैव रेड दिस लेसन, व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम। तो उसका वॉली का रियल नेम क्या रहता है? सुलेखा, SULEKHA, सुलेखा, है ना। नेक्स्ट कहता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। तो हॉरेस डेनबी कितने साल का था? 50 इयर्स का। कितने इयर्स का? 50 इयर्स का, YEARS, 50 इयर्स। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। वहां पे जो देखेंगे भोली, भोली का जो मैरिज फिक्स हुआ था, उसका हस्बैंड का नाम क्या था? विशांबर, और विशांबर का भी 50 इयर्स ओल्ड का ही क्या था? वो व्यक्ति था। ठीक है, बूढ़ा इंसान था, लेकिन फिर भी सुलेखा से शादी करने को चला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रखेंगे, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। तो आप लोगों को पता होगा, हॉरेस डेनबी वाज अ लॉ मेकर, ही वाज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, सो एवरी ईयर ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ। ठीक है, प्रत्येक साल इसलिए क्या करता था? एक तिजोरी को लूटा करता था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 वाज अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ब्यूटीफुल लेडी किसके बारे में बताया गया है? मटिल्डा के बारे में। किसके बारे में? मटिल्डा, MATILDA, मटिल्डा के बारे में क्या बताया गया है? वो एक ब्यूटीफुल लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लक्ष्मी। जल्दी से कमेंट करेंगे, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। हु वाज लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी कौन थी? तो आप लोगों को याद होगा, है ना, ये जब इसको जब बेच दिया जाता है तो वो क्या करती है? खुद भी डरने लगती है कि अब मुझे भी बेच दिया जाएगा मेरे मम्मी पापा के द्वारा। और वो कौन थी? तो वो थी भोली की गाय का नाम था क्या? लक्ष्मी। LAX लगा करके भी बना सकते हैं, LAXMI, है ना। तो ये क्या था? भोलीज काऊ, भोलीज काऊ, COW। ठीक है, काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लेंगे इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर। नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे। डू फास्ट। तो क्या नाम था नेल्सन मंडेला की बेटी का? जेनानी। क्या नाम था? जेनानी। व्हाट
is the name of Nelson Mandela's daughter Jenani. Zenani, जेनानी, याद रखना है, नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम जेनानी था। द बेकर फ्रॉम गोवा कॉल्ड, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। क्या नाम था, क्या बोला जाता था? द बेकर, जो बेकर होते हैं गोवा के, उनको क्या कहा जाता है? द बेकर फ्रॉम गोवा कॉल्ड, क्या कहा जाता है? पैडर कहते हैं, है ना, PADER, पैडर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हु पासेज, यहाँ पे मिस्टेक है, PASSES होगा, है ना। हु पासेज नियर द वाटर हॉल, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने देखा था ए टाइगर इन द जू, तो ए टाइगर इन द जू में वाटर हॉल के पास, है ना, प्लम्प डियर यानी मोटे तगड़े हिरणों का शिकार करने के लिए कौन रहता था? तो यानी कि टाइगर रहता था, ठीक है। और कौन वहां पे नियर द वाटर हॉल के पास पहुंचता था पानी पीने के लिए? तो डियर, तो क्या लिखेंगे? डियर, DEER, डियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शेरी वॉज द नेम ऑफ, शेरी किसका नाम था? तो शेरी नाम था एक कुत्ते का, तो यहां पे लिखेंगे डॉग। शेरी वॉज द नेम ऑफ डॉग, ठीक है, यानी कुत्ते का नाम क्या होता है? शेरी होता है। तो इस तरीके से आप लोग MCQ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी एवरीबॉडी। I hope that everybody will have written it down on your copy, and now move forward to the question number 15. Question है कि ग्रिफिन was rather a dot dot person, यानी ग्रिफिन जो था वो कैसा व्यक्ति था? rather a person, dot 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 a person, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। चलिए, तो आप लोगों को मैंने सोचने का मौका दिया। तो ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस, क्या है? स्वेच्छाचारी, जो खुद के बारे में सोचता था, है ना, LAWLESS, लॉलेस पर्सन था, यानी स्वेच्छाचारी, यानी जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कंटेक्ट ऑन हिज वे, यानी ये कौन सा लेसन से है? फर्स्ट फ्लाइट से, है ना, सेकेंड पार्ट का है ये, फर्स्ट फ्लाइट सेकेंड पार्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है? विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो वो किससे ये कांटेक्ट करना चाह रहा था? पेरिस कंट्रोल, क्या नाम था? पेरिस, यहाँ पे आंसर आएगा PARIS, पेरिस कंट्रोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉल पोएम से है ये, है ना। तो वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, यानी बच्चे ने अपनी बॉल को कहां पे खो दिया था? जल्दी से बताएंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। तो कहां पे खो दिया था? इन द वाटर, कहां पे? इन द वाटर। और इससे इसको बहुत बड़ा सीख भी मिलता है ना, कि मैं बार बार बॉल को खरीदवाता रहूंगा अपने पेरेंट्स से, और ये बॉल बार बार लॉस होते रहेगा, ठीक है। तो इसको यानी कि एक सबक मिलती है, एक लेसन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एक्ट, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो सक्सेसफुल हैंड किस चीज पर था हरि सिंह का? याद रखना, हरि सिंह का रॉबिंग, यानी चोरी करने में, लूटने में, ROBBIROB, रॉब, BBING, रॉबिंग। राइट इट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19,
व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को 5 सेकेंड सोचिए आप लोग। तो क्या था, एक पिस्तौल था। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथों में क्या था, अ पिस्तौल। पिस्तौल है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, रिचर्ड एब्राइट वॉज एन एक्सेलेंट। तो रिचर्ड एब्राइट जो था वो एक्सेलेंट क्या था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तितलियों के बारे में, है ना। ये बहुत सारे शोध किए हैं तितलियों के बारे में, उनके प्रजातियों के बारे में, है ना। तो रिचर्ड एब्राइट वॉज एन एक्सेलेंट साइंटिस्ट था। SCIENTIST, साइंटिस्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मिसेज पंफेरी वाज अ वेरी। तो क्या थी ये, रिच लेडी, वेरी रिच, RICH, रिच लेडी। मिसेज पंफेरी क्या थी, एक बहुत ही धनी महिला थी। तो इस तरह से आप सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, और ये आप लोग पहली बार अगर आए होंगे मेरे YouTube चैनल पे, तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन एंड आई विल मेक न्यू वीडियोस important. I will bring new videos and new with new contents, and I think that everybody will be preparing very well, and I hope that best of luck to all of you for your further examination. Very good. Thank you everybody.